हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी हाइट एंड डिस्टेंस का दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा। क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 आज देखने वाले हैं। जिन इन दोनों क्वेश्चन में कुछ अलग कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यस, माय नेम इज इंजीनियर यूके सिंह एंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ इंजीनियर यूके सिंह। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है कि एक टावर है। ठीक है, एक टावर है, कुछ हाइट है, सब तो दिया नहीं है। क्या दिया है? एक टावर है। ठीक है, टेढ़ा बन गया, कोई हंसेगा नहीं। एक टावर है, ठीक है, मान लेते हैं ए बी क्या है, एक टावर है। ठीक है, और कोई आदमी इस पर जाके खड़ा हो गया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी आके यहाँ पर बैठ गया है, कोई काम धाम उसको है नहीं, जाकर सीधा टावर पर चढ़ के बैठ गया है। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि इधर की ओर, टावर की ओर, मान लेते हैं टावर, तो टावर के फुट के पास एक रोड क्रॉस कर रहा है। ठीक है, उधर की ओर जा रहा है। तो ये जो ऊपर बैठ गया है टावर पर आदमी, वो क्या करता है? आते हुए कार को देखता है। ठीक है, लेकिन जो आदमी बैठा है वो कैलकुलेशन बहुत उसका मस्त है मैथ्स का। क्या देखता है वो कि एक कार आ रहा है, तो वो देखा तो बोलता है कि एंगल ऑफ डिफरेंशन मेरा आंख से उसका बन रहा है कार का, मान लीजिए 30 डिग्री। तो यहाँ भी एंगल क्या बनेगा? 30 डिग्री। पता है जेड बन रहा है, टेन एंगल सेम हो जाएगा। सही है, ये ऊपर से देख रहा मतलब डिप्रेशन बनाएगा। वो कार को देखा और देखते ही बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा बन रहा है क्या, कार के साथ 30 डिग्री। और क्या बोलता है कि कार तो चल रहा है इधर की ओर, और वो देख रहा है आराम से। आप इमेजिन कीजिए, यहाँ पर करके देख रहा है ऐसे, तो कार तो चल रहा है, तो कार उसके पास आ रहा है, तो एंगल में इंक्रीजमेंट होगा या डिक्रीजमेंट होगा? बोलिए। जाहिर सी बात है इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो कार टावर की ओर आ रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या इंक्रीजमेंट हो रहा है? देखिए 30 से एंगल क्या हो जा रहा है इसका? 60 डिग्री। बोल रहा है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन आपको ऊपर बनाना पड़ेगा। सही है, जेड बन रहा है मतलब 60, तो 60। और बोलता है क्या है कि जो कार है, मान लीजिए पॉइंट लेते हैं ए बी सी और ये डी। ठीक है, डी से सी पॉइंट तक आने में उसको टाइम कितना लग जा रहा है? 6 सेकेंड। मतलब डी से सी तक आने में उसको टाइम कितना लग रहा है? तो 6 सेकेंड। मतलब 6 सेकेंड में पॉइंट डी से पॉइंट सी तक वो पहुंच जा रहा है। ठीक है, पॉइंट डी से पॉइंट सी तक मतलब 30 to 60 डिग्री का जो एंगल बन जाता है, उस बनने में टाइम क्या लगता है? तो 6 सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मान लीजिए कार पॉइंट सी पर पहुंच चुका है, अब इस कार को टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बात समझ में आ रहा है? अब इस कार को, मतलब जो पॉइंट सी पर कार है, उसको टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो मान लेते हैं, समझिए सिंपल सा बात, कोई कार चल रहा है तो उसका कुछ स्पीड रहा होगा, तब ना वो चल रहा है, सर्टेन स्पीड मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार, मान लीजिए v मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। स्पीड ऑफ कार क्या मान लेते हैं? v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जरा गौर से समझिए, एक मेरे पास और v मीटर पर सेकेंड मान लिए, और लिख लेते हैं एंड द टाइम टेकन बाय कार मान लेते हैं t सेकेंड। मतलब c से b तक पहुंचने में उसको टाइम क्या लग रहा है? सी से बी तक पहुंचने में उसको टाइम क्या लग रहा है? टी सेकेंड। यही टाइम हमको फाइंड आउट करना है इसमें। तो जरा गौर से समझिए, मेरे पास एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बोलिए हाँ या ना।
मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर जरा देखिए, मान लेते हैं ये सी डी हम निकालना है, तो सी डी क्या है, डिस्टेंस है। इसमें स्पीड, कार का स्पीड में तो कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, स्पीड हम लोग क्या माने हैं, वी मीटर पर सेकेंड, वी लिख दिए। और जो टाइम लग रहा था यहाँ से डी से सी तक आने में क्या लग रहा था, 6 सेकेंड, तो यहाँ आप 6 लगा दीजिएगा, मतलब ये 6 भी मीटर आ जाएगा, मतलब सी डी का वैल्यू क्या आ गया, 6 भी मीटर। सही है। और एक चीज, अगर हम बी सी का बात करें, बी सी का बात करें, तो फिर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक स्पीड क्या हम लोग माने हैं, भी माने हैं, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम क्या लेता है, तो टी लेता है, मतलब बी सी का वैल्यू क्या आ गया, भी टी, और क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं। फिर से समझाते हैं, घबराइए। कार का स्पीड मान लिया भी मीटर पर सेकंड, और पॉइंट सी से बी तक पहुंचने, मतलब टावर के फुट तक पहुंचने में उसको क्या लेता है टाइम, टी सेकंड। मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या है, मेरे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मान लेते हैं सी डी क्या है, डिस्टेंस है, तो स्पीड इनटू टाइम होगा। कार का स्पीड क्या है, भी है, और टाइम क्या है, 6 सेकंड का ले रहा है, तो 6 ले रहा है, तो क्या आ गया, 6 भी आ गया, ये मीटर में मान लिया। फिर अगर लेते हैं हम लोग बी सी, तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हम लोग क्या माने हैं, भी, और टाइम क्या ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, तो वी टी हो गया। मतलब यहाँ पर हम इस टाटा को लिख देते हैं, बी सी का वैल्यू क्या है, वी टी, और सी डी का वैल्यू क्या है, 6 भी। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, ठीक है, सही है। अब जरा देखिए, गौर से समझिए बात को, कि यहाँ दो ट्रायंगल फिर बन रहा है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ए बी सी, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी बन रहा है। सही है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक ए बी सी और दूसरा ए बी डी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी, मान लीजिए सी में चलते हैं, ए बी सी, किस में चले, इन ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। तो जरा देखिए, फिर हमको चाहिए परपेंडिकुलर बेस और एंगल में रिलेशन, परपेंडिकुलर बेस और एंगल में रिलेशन। तो क्या यूज करेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा, और बेस क्या हो जाएगा, बी सी। हम लोग को यूज क्या करना होगा, थीटा की जगह 60, तो टेन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी ही है, ए बी ही छोड़ दे रहे हैं। और बेस क्या है, बी सी है, बी सी का वैल्यू क्या दिया हुआ, वी टी दिया हुआ है, तो क्या वी टी लिख सकते हैं। और देखिए, क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ चुका है कि सर टेन 60 का वैल्यू क्या होता है। वही पुराना क्वेश्चन, टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, अब भी याद कर लीजिए। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 ए बी बाई में क्या हो गया, वी टी। जरा यहाँ से देखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी इंटू 1 क्या देगा, ए बी, और वी टी इंटू √3, तो √3 वी टी होगा। बोलिए हाँ या ना, समझिए बात को। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 इंटू ए बी, √3 इंटू वी टी, √3 वी टी, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर देखिए जरा, एक दूसरा ट्रायंगल है ए बी डी, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, किसमें चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में चलते हैं। फिर देखिए, परपेंडिकुलर चाहिए, फिर बेस चाहिए और एंगल चाहिए, मतलब टेन थीटा यूज करेंगे, अप्लाई कर देते हैं, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस क्या है आपका, बी डी, बी डी है,
तो टेन थीटा की जगह आप क्या डालिएगा, देखिए 30 डिग्री। ए बी और बी डी का वैल्यू को क्या डाल सकते हैं, बी सी प्लस सी डी होगा, बी सी प्लस सी डी मतलब वी टी प्लस 6 भी होगा, ये बी डी क्या होगा, तो वी टी प्लस 6 भी, वी टी प्लस 6 भी, ठीक है ठीक है। 1030 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 1060 क्या था √3, तो 30 क्या होगा, उल्टा कर दीजिए 1/√3, याद कर लीजिए, पलटा पुलटी मत करते रहिए हमेशा बैठ कर। 1030 का वैल्यू क्या होगा 1/√3, ए बी को ए बी ही छोड़ दीजिए या डाल देते हैं वैल्यू, चलिए ए बी का वैल्यू क्या है √3 वी टी। अब आई में जरा देखिए भी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, देखिए गौर से भी अगर कॉमन लेते हैं तो देखिए जरा टी प्लस 6 होगा, बोलिए हाँ ना। भी अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ टी बचेगा और प्लस में 6 बचेगा, ठीक है। हम लोग क्या यूज किए, ए बी की जगह पे क्या √3 वी टी लिख देते हैं फ्रॉम 1, ए बी की जगह √3 वी टी, सही है, नीचे से भी कॉमन लिया तो टी प्लस 6 हो गया। जरा देखिए, जरा सा देखिए, जरा सा कटिंग हो सकता है, ये भी और ये भी कट जाएगा, खटाक खुटुक खटाक। और देखिए √3 इंटू √3 क्या देगा 3 और टी, 1 से इधर इंटू कीजिए तो क्या देगा टी प्लस 6, तो 3t माइनस टी इज इक्वल टू 6, 2t इज इक्वल टू 6। दिखाई दे रहा है ना, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देख लीजिए हमको। देख तो रहा है सब, बेकार का परेशान होते रहते हैं। 2t इक्वल टू 6, तो देखिए जरा यहाँ से इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए इधर 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 क्या दे रहा है, देखिए 2t इज इक्वल टू 6, तो t का वैल्यू 6/2, क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देयरफॉर t इक्वल टू क्या आ गया 3। टाइम किस में माने थे, सेकेंड में, तो क्या होगा सेकेंड होगा, सही है। मतलब इस कार को पॉइंट सी से बी तक पहुंचने, मतलब कार के टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 सेकेंड लगेगा। एक बार फिर से समझा देते हैं कि मान लेते हैं ये भी एक टावर है, कोई आदमी एकदम कोई काम धाम कुछ उसको नहीं है, सीधा जाकर टावर पे बैठ गया है, ठीक है। बैठ गया, देखता है कार को जो उसी की ओर आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए उस आदमी को टावर से उतारने आ रहा है, ठीक है। तो ये जो टावर है उसके नीचे रोड जा रहा है, तो पॉइंट डी पर जब वो आदमी देखता है तो एंगल क्या बनता है 30 बनता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बता दिया 30। फिर क्या देखता है कि 6 सेकंड के बाद ये जो एंगल है वो चेंज हो गया, 30 to 60 हो गया, क्योंकि पास जा रहा है, ठीक है 60 हो गया। तो बोलता है ये काम करने में उसको 6 सेकंड लगता है, ठीक है, ये 6 सेकंड लगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि अब जो पॉइंट सी है, सी से टावर के फुट तक पहुंचने में उस कार को कितना टाइम लगेगा। तो मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार v मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन बाय कार t सेकेंड, ठीक है। तो एक फॉर्मूला क्या है मेरे पास, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मान लेते हैं सी डी, उसका स्पीड क्या था कार का v था, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम उसको क्या लग रहा था 6 लग रहा था, तो 6 भी लिख दिए मीटर। फिर बी सी का बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम क्या लग रहा था उसको टी, स्पीड क्या हम लोग मानते हैं v, तो वी टी हो गया, टाइम टी माने थे, स्पीड क्या था v था, तो वी टी बन गया। दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक ए बी सी और दूसरा ए बी डी दिख रहा है हमको। तो देखिए ए बी सी में अगर चलते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस को हमको लेना है और एंगल को मतलब 10 लेना होगा, तो 10 थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा की जगह क्या डालते हैं 60, परपेंडिकुलर ए बी, बेस क्या हो गया वी टी हो गया, ठीक है। 10 60 √3 ए बी बाई वी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी का वैल्यू निकला। फिर देखिए ट्रायंगल ए बी डी में हम लोग चलते हैं, फिर देखिए परपेंडिकुलर और पूरा बेस लेंगे, थीटा क्या लेंगे 30, 10 30 परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा तो वी टी प्लस 6 भी,
ए बी का वैल्यू हम 1 में निकाले हैं, √3 VT डाल दिए फ्रॉम 1 से। नीचे से देखिए भी कॉमन आएगा, ये भी कॉमन आएगा, भी कॉमन ले लिए तो क्या मिला, t+6 मिल गया। ये भी और भी खट खट करके कट गया, √3 3t 1 × t+6 3t - t 2t 6 t का वैल्यू क्या देगा 6/2 3 सेकेंड। सही है, तो टाइम टेकन बाय द कार क्या हो जाएगा 3 सेकेंड। आंसर बहुत ही शानदार तरीके से छापिए इसको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, समझिए क्या बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक है, कितना टावर दिखाएगा सर, टावर खाली टावर क्वेश्चन में खाली। देखिए एक टावर है, ठीक है, कोई एक टावर है, मान लेते हैं ए बी, कोई एक टावर है, ठीक है, और 2 पॉइंट है। कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट है। मान लेते हैं क्या क्या पॉइंट है, पॉइंट एक सी है और एक पॉइंट डी है, ठीक है। मान लेते हैं ए बी को एक टावर है, 90 डिग्री हम बनाते हैं, और 2 पॉइंट है। एक पॉइंट हम लोग क्या मान ले रहे हैं, पॉइंट सी, और दूसरा पॉइंट क्या है डी, ठीक है। पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है टावर से वो क्या है, तो 4 मीटर है, ठीक है। और जो पॉइंट डी जो है, पॉइंट जो डी है उसका टावर के फुट से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 9 मीटर, ठीक है। क्लियर है, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है 4 मीटर डिस्टेंस पर है, और सेकंड जो पॉइंट है वो कितना पर डिस्टेंस पर है, तो 9 मीटर के डिस्टेंस पर है। सही है, तो आपको इसमें क्या बोल रहा है कि प्रूफ करना है, मतलब बोल रहा है कि प्रूव डेट हाइट ऑफ द टावर, डेट इज क्या, ए बी = 6 मीटर। सही है, मतलब इसमें आपको क्या बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये जो टावर का जो हाइट है वह 6 मीटर का होगा, ठीक है, ठीक है। कंडीशन और क्या है कि ये जो 2 पॉइंट आप बना दिए कि पॉइंट सी और पॉइंट डी बना दिए, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या है, कम्प्लीमेंट्री है। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, तो अगर 2 एंगल का सम 90 डिग्री अगर हो जाता है, अगर 2 एंगल का सम 90 हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री। जैसे मान लेते हैं एक एंगल अगर 20 है तो दूसरा एंगल क्या ले लिए 70, तो दोनों का सम क्या दे रहा है 90, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होगा। एक अगर 30 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा 60 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री। बचपन की यादें ताज़ा करवा दिए सर, तो काश उन यादों को याद आप रखते हैं तो बताना नहीं पड़ता। तो देखिए 2 एंगल क्या है, तो मान लेते हैं अगर हम इस एंगल को चलिए थीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अगर ये आप थीटा मानते हैं तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, दोनों को प्लस कीजिएगा तो क्या प्लस थीटा माइनस थीटा कट के 90 आपको दे देगा ना। एक थीटा आप माने हैं, दूसरा क्या है 90 माइनस थीटा, दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस थीटा माइनस थीटा, नेट क्या दिया 90 दिया। सही है, तो एक आप एंगल को क्या मान लीजिए थीटा, तो दूसरे को क्या मान लेते हैं हम लोग 90 माइनस थीटा। फिर वही पुराना कहानी, 2 ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी दे रहा है, तो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी दे रहा है। 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ए बी सी और दूसरा ए बी डी। चलते हैं, देखिए जरा, इन ट्रायंगल ए
बी सी में, देखिए ए बी सी में चले तो क्या है, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, ठीक है। मान लीजिए इसको हम एच लिख देते हैं, खुश हो जाइए, हाइट हो गया, ठीक है। तो देखिए टेन थीटा मेरे पास क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको थीटा की जगह क्या है, 90 माइनस थीटा है, तो क्या आप यहाँ यूज कर सकते हैं 90 माइनस, देखिए यहाँ यूज कर सकते हैं आप 90 माइनस थीटा, ठीक। परपेंडिकुलर क्या है, एच है, और बेस क्या है, 4 है। तो देखिए एक मेरे पास फॉर्मूला होता है, देखिए 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। पता है आप लोगों को कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो जरा यहाँ देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा एच वाई 4, इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। फिर देखते हैं किस में चलते हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी डी में चलते हैं, देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में चलते हैं, देखिए फिर परपेंडिकुलर, फिर बेस, और फिर एंगल, फिर टेन थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस कितना है, तो 9 है, 9, ठीक है। इक्वेशन इसको हम 2 कर देते हैं, सही है। लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 2, ठीक है। आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 1 को 2 से, मतलब लेफ्ट से इनटू होगा, राइट से इनटू होगा। तो देखिए जरा लेफ्ट में क्या है, कोट थीटा है और टेन थीटा है, तो लिख सकते हैं कोट थीटा और इंटू टेन थीटा। राइट में क्या है, एच बाई 4, और इधर राइट में क्या है, एच बाई 9। तो देखिए एक और चीज़ हम लोग को पता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इजकल टू 1। सर कैसे मान लें, आप बोल रहे हैं तो चलिए, टेन थीटा पी बाई बी होता है, कोट जस्ट इसका उल्टा होता है, बी बाई सी। तो देखिए खट खट कटा, ये खुट खुट कटा, क्या आया, 1 आया। मतलब टेन थीटा पी बाई बी और कोट बी बाई बी, बी बी कटा पी पी कटा, 1 आया। मतलब टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1, एच इंटू एच क्या देगा, एच स्क्वायर, 4 इंटू 9 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा, 36। तो एच का वैल्यू लिखिएगा तो ये रूट में चढ़ेगा, प्लस माइनस रूट 36, मतलब क्या देगा, एच का वैल्यू प्लस माइनस 6, ठीक है। नेगेटिव तो आप लीजिएगा नहीं, क्योंकि हाइट नेगेटिव में आप कैसे ले सकते हैं, देखिएगा नेगेटिव साइन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, क्या लिख दीजिएगा ना, इसको क्या लिख सकते हैं, +6 और -6, तो लिख देते हैं -6 मीटर इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, ठीक है। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, +6 मीटर होगा। बात समझ में आ रहा है, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर क्या आ जाएगा, +6 मीटर, जो आप लोग को प्रूफ करना था, ठीक है, जो आप लोग को प्रूफ करना था। कहीं कोई डाउट नहीं है। इस ट्रायंगल में चले, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। बड़े ट्रायंगल में चले, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस 9, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो कोट थीटा इंटू कोट थीटा इंटू टेन थीटा, और राइट में h/4 इंटू h/9, 10 कोट 1, एच स्क्वायर बाई 36, एच स्क्वायर 36, एच लेंगे तो रूट चढ़ जाएगा प्लस माइनस 36, मतलब +6 -6, -6 नॉट पॉसिबल, +6 आंसर हो गया, ठीक है। एक बार बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका था, तो क्वेश्चन में क्या था, चेंजमेंट था, थोड़ा सा चेंजमेंट। क्या चेंजमेंट था वो आपको हम बता रहे हैं। चेंजमेंट यही था कि जो 4 दिया हुआ है वहाँ पर छोटा सा ए दे दिया था,
और जो 9 दिया हुआ है वो छोटा सा b दे दिया था, और जो हम लोग को 6 मीटर प्रूफ करना है वहाँ पर प्रूफ करना था √AB। ठीक है, जो 6 मीटर जो हम लोग को प्रूफ करना है वो √AB प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए इसको आप कैसे बना सकते हैं। सेम प्रोसेस होगा, 4 की जगह आप a लीजिएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी a आ जाएगा। 9 की जगह पर आप क्या लीजिएगा, b। ठीक है, 9 की जगह पर आप क्या लीजिएगा, b। तो देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये पोर्शन क्या होगा, a इंटू बी मतलब 30, a मतलब क्या होगा, a b होगा। ठीक है, मतलब ये पार्ट क्या आएगा, a b होगा, तो ये पार्ट क्या आएगा, √AB आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस √AB और माइनस √AB आएगा। नेगेटिव √AB नॉट पॉसिबल, तो देयरफॉर यहाँ पर आप क्या लीजिएगा, प्लस √AB हो जाएगा प्रूफ। बोलिए हाँ या ना, क्या बताएं सर, ऊपर से निकल गया सर, डबल बाउंसर मारे हैं आप, तो समझिए क्या है। 9 की जगह मतलब 4 की जगह आपको क्या दिया था बोर्ड एग्जाम में, छोटा a, और 9 की जगह क्या दिया था, छोटा b। आपको हाइट जो प्रूफ करना था, ये जो हाइट आपको प्रूफ करना था √AB, ये प्रूफ करना था, PT प्रूफ डेट। ठीक है, तो सिंपल टेक्निक है, 4 की जगह आप a ले लीजिए। ठीक है, 9 की जगह b ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर रहे थे कीजिए, तो क्या 4 इंटू 9 हो रहा था, तो क्या होगा, a इंटू बी होगा। तो h² इक्वल टू a इंटू बी, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस में चढ़ेगा, स्क्वायर हटाइएंगे तो प्लस माइनस में आएगा, तो एक प्लस √AB माइनस √AB, तो नेगेटिव वाला तो AB नॉट पॉसिबल, तो प्लस √AB प्रूफ हो गया। अभी भी समझ नहीं आया, देखिए 1-2 बार ट्राई कीजिए, समझ में आ जाएगा। तो लेक्चर ये जो यहीं पर ख़त्म होता है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 16, जो कि 9.1 का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, और लेक्चर अगर पसंद आएगा तो अपना प्यार और सपोर्ट देना हमें ना भूलें। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।